क्लेवर हेन एंड क्लेवर कैट फ्रेंडशिप। मुर्गी ने अंडे दिए थे। मुर्गी अंडों का ख्याल रखते हुए बहुत खुश थी। पर एक दिन अचानक से उसके सारे के सारे अंडे गायब हो जाते हैं। मुर्गी अपने अंडों के लिए रोते रहती है। हाय रे, मेरे अंडों पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। अब मैं कहाँ मेरे अंडों को ढूंढूं? मुर्गी फूट फूट कर रोते रहती है कि तभी उसे बिल्ली वहां से जाते दिखाई देती है। मुर्गी को बिल्ली पर शक होता है और वो बिल्ली के पास जाकर कहती है, क्यों रे बेशरम बिल्ली, मेरे अंडों को खाते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं लगा क्या? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अरे रे, ये क्या तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है? मुझे क्या पता कि तेरे अंडे किसने खाए? देख, मुझे ऐसी झूठी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्ली मुर्गी को सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ ही दिनों में बिल्ली के भी छोटे बच्चे आते हैं। पर एक दिन बिल्ली के भी बच्चे गायब हो जाते हैं। बिल्ली को भी मुर्गी पर ही शक होता है। मुर्गी बिल्ली को कोसते रह जाती है। बिल्ली मुर्गी के पास जाती है और कहती है, वाह वाह मुर्गी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को मार डाला तुमने। क्या कहा? मैंने मारा तेरे बच्चों को? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं किया। वैसे अच्छा ही हुआ। अब तुझे समझ आएगा कि बच्चे खोने का क्या दर्द होता है। जैसे मेरे बच्चों के साथ तुमने किया, वैसे ही तेरे साथ हुआ। मुर्गी, मैं कितनी बार कहूँ कि मैंने तेरे अंडों को नहीं खाया। देख, साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो। बिल्ली और मुर्गी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए झगड़ा करने लगते हैं। बिल्ली और मुर्गी दोनों दोस्त बनकर छिपकली को फंसाने का प्लान करने लगते हैं। वो छिपकली के आने जाने के रास्ते पर नजर रखने लगते हैं। बिल्ली, छिपकली का रास्ता तो पता चल गया है। अब हमें अपना प्लान पूरा करना होगा। देखो, हमें पूरी तैयारी करनी होगी। छिपकली से दूर रहकर हमें अपना प्लान पूरा करना पड़ेगा। अरे, पर उस छिपकली को हम उस गड्ढे तक कैसे लाएंगे? हाँ मुर्गी, सही कहा तुमने। देखो, मैं एक नकली बड़ा अंडा बनाती हूँ। बस उसी के लालच में वो हमारे जाल में फंस जाएगी। बिल्ली एक नकली अंडा बनाती है और उस अंडे को एक पतली से रस्सी से बांध देती है और बराबर छिपकली के रास्ते में रख देती है। अब वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर छिपकली के आने का इंतजार करते रहती है। थोड़ी देर में वहां छिपकली आ जाती है। बड़ा सा अंडा देखकर उसके मुंह में पानी आता है। वो उस अंडे के पास जाने लगती है। तभी बिल्ली उस अंडे को खींचने लगती है। अंडा सामने जाने लगता है। तब छिपकली कहती है, अरे, ये अंडा अपने आप कैसे चल रहा है? कोई खतरा तो नहीं है ना आसपास? छिपकली रुक कर आसपास देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और ना ही उसे अंडे से बंधी हुई रस्सी। इधर बिल्ली और मुर्गी छुपे हुए थे। छिपकली रुक जाने से मुर्गी कहती है, अरे बिल्ली, ये छिपकली क्यों रुक गई? कहीं इस छिपकली को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं मुर्गी, रुक जा, बात मत कर। कहीं तुम्हारे आवाज से ही उसे शक ना हो। अब छिपकली को रहा नहीं जा रहा था। बिल्ली अंडे को खींचते हुए गड्ढे के पास ले जाती है। तब छिपकली भी उस अंडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। छिपकली उस अंडे को पकड़ने जाती है। तभी छिपकली उस अंडे के साथ गड्ढे में गिर जाती है। छिपकली गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करती है, पर तभी जल्दी से बिल्ली और मुर्गी सूखी लकड़ियां गड्ढे में डालती है और उसे आग लगा देती है। इस आग में जलकर छिपकली मर जाती है। इस तरह से मुर्गी और बिल्ली ने अपना दिमाग चलाकर छिपकली से छुटकारा पाया और अपना बदला पूरा किया।